हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जब भी थोड़े से परेशान होते हो या फिर सैड होते हो तो दूसरे आपको ये कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों ही थॉट्स हमारे माइंड में बराबर चलते रहते हैं और हम जिसे ज़्यादा भाव देते हैं वही उभर कर आते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कौन सा चुनेंगे तो सभी यही बोलेंगे कि पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव किसी को नहीं अच्छा लगता है। कौन रहना चाहेगा नेगेटिविटी के साथ। लेकिन पॉजिटिव रहता कौन है? मज़ा तो सबको नेगेटिव में ही आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि नेगेटिविटी में मज़ा आता है, क्योंकि अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो, कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव रहने लगते हैं और उसे सकारात्मक की तरह से नहीं देखते हैं, सकारात्मक नहीं होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नहीं होते हैं। ऐसा सबके साथ होता है और कुछ बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हम नेगेटिव नहीं होना चाहते, फिर भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो चलिए मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। वीडियो के एंड में दो बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी लाइन बताऊंगी मैं आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि अपनी लाइफ से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, टेंशन में रहता था, ऑफिस में भी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था कि बॉस की डांट सुननी मिलती है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वह घर आकर भी अपने बीवी से झगड़ा वगड़ा करता रहता था, बच्चों से झगड़ा करता था, सारा गुस्सा निकालता था घर पर। वो उसे लगता था कि उसकी लाइफ का होना ना होना एकदम बराबर है और जैसे ही उसके दोस्तों का फ़ोन वगैरह आता था, कॉल्स आते थे, तो वो बात नहीं करता था। रिश्तेदार वगैरह कॉल करते थे, कांटेक्ट करते थे, तो उन पे भी वो गुस्सा करता था। ये व्यक्ति एक दिन घर में बैठा हुआ था और इसका बच्चा इसके पास आता है और वह कहता है कि पापा मुझे होमवर्क करा दो, मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो होमवर्क करने में। तो वो उसे बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा होमवर्क कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। और बच्चा यह सुनकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत होता है तो वह ये सोचता है कि मैंने खामखा बच्चे पर गुस्सा किया, होमवर्क ही कराने तो आया था वो, अब करा देता हूँ। तो वो जाता है उस बच्चे के पास, तब तक वो बच्चा सो गया होता है। बच्चा वहाँ पर होमवर्क करते करते सो गया होता है और बच्चे के मुंह पे वो किताब होती है जिसमें वो होमवर्क कर रहा था। तो ये जाकर उस किताब को हटाता है और हटाने के बाद वो सोचता है कि ये बच्चा पढ़ क्या रहा था, क्या कर रहा था ऐसा जिसमें इसको हेल्प चाहिए थी, ज़रा मैं भी तो देखूं। तो वो किताब खोलकर पढ़ने लगता है। जो होमवर्क बच्चा कर रहा होता है उस होमवर्क का टाइटल होता है वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। इस पर उसे ऐसे लिखना होता है और एक पेज वो लिख चुका होता है। बच्चे ने लिखा था कि थैंक यू उन फाइनल एग्ज़ाम का जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं शुरू में, लेकिन बाद में हमें वो अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि उसके बाद समर वेकेशंस आ जाते हैं। आगे लिखा था थैंक यू उन कड़वी दवाइयों का जो कि शुरू में हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगती है, लेकिन बाद में वो हमें ठीक कर देती है। आगे लिखा था थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक के लिए जो हमें सुबह सुबह उठाती है, हमें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उठने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम जिंदा है। भगवान को भी उस बच्चे ने थैंक यू कहा, थैंक यू सो मच उस ऊपर वाले का जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा मिले मुझे, जो कि शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब वो मुझे डांटते हैं और बाद में फिर बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे घुमाने लेकर जाते हैं,
मुझे गिफ्ट दिलाते हैं, मुझे खिलौने दिलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा खाना खिलाते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच उस भगवान का जिसने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो लास्ट लाइन थी ना, इस लाइन ने इस व्यक्ति को अंदर तक हिला कर रख दिया, बिल्कुल झकझोर कर रख दिया, और ये नींद से जाग गया। और इस व्यक्ति को लगा कि इसके लाइफ में ऐसा क्या कुछ है जिसके होते हुए भी ये मिस कर रहा है। फिर इस व्यक्ति ने उस ऐसे को कॉपी करते हुए बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि मेरे पास ये घर है। क्या हुआ जो EMI चुका रहा हूँ मैं, मेरे पास ये घर तो है, कितनों के पास तो ये भी नहीं है। फिर इसने कहा थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि आपकी वजह से मेरे पास इतना अच्छा परिवार है, कितनों के पास तो परिवार भी नहीं है, वो अकेले रहते हैं। फिर इसने कहा थैंक यू सो मच, मेरे पास जॉब है, अच्छी ऑफिस है, मेरा वर्क है मेरे पास। क्या हुआ जो वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, जॉब तो है ना मेरे पास, कितनों के पास तो जॉब भी नहीं है। उसने भगवान को थैंक यू बोला कि मुझे ये अच्छी ज़िंदगी मिली। ये छोटी सी कहानी हमें पॉजिटिव रहने का मंत्र देती है। जो भी हमें मिला है उसी में हम खुशियाँ ढूंढें, उसी में आपको खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। खुशियाँ ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, अपने हौसले बुलंद रखिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं पा सकते। तो अब मैं बताती हूँ आपको वो तो प्यारी सी लाइन, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरा माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो कुछ वीडियोस वो भी है। और आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।